तो देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 14 तक हो चुका था प्रोसेस कॉस्टिंग में। अब देखिए इलस्ट्रेशन 15। मॉडर्न ब्रदर्स यूजेस अ पेटेंट मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो पेटेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न ब्रदर्स। इट्स मैन्युफैक्चर पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। फिगर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 2018-19 आर एज फॉलोज। ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले है प्रोडक्टिव वेजेस एंड एक्सपेंडिचर, है ना। यहाँ देखो प्रोसेस एक्स में 1,44,000। उसके बाद इसने बताया लॉस इन वेट, तो सिमिलरली उसी तरह से हम बनाएंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट, और सबसे पहली आइटम यही जाएगी आपकी प्रोडक्टिव वेजेस एंड एक्सपेंडिचर, है ना, जो आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए 1,44,000 प्रोडक्टिव वेजेस एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आ जाएगा 1,44,000। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको दिया है 2000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है 200, तो 2000 इंटू 200 4 लाख आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। टू रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹200, और यूनिट्स कितनी हैं 2000, तो ये आपका हो गया कितना 4 लाख, है ना। अब इसके साथ यहाँ देखिए लॉस इन वेट, ये आपको दिया हुआ है 5%। आपने यूनिट्स कितनी डाली 2000, तो 2000 का 5% आपका क्या हो गया लॉस। तो क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा बाय लॉस इन वेट 5% ऑफ 2000 कितना 100 यूनिट्स। रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा डैश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका स्क्रैप, है ना। स्क्रैप देखो कितना है 100 यूनिट्स, और इसके बाद आगे दिया है सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का जो सेल प्राइस है वो कितना है 50 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। ये आपका सेल प्राइस दिया हुआ है स्क्रैप पे 100, तो क्रेडिट साइड में आप दिखा देंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। यूनिट्स कितनी हैं 100, एक यूनिट का रेट है 50, तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 5000। आगे देखिए अब क्या दिया है इसने, सेल प्राइस पर यूनिट कितना ₹400, है ना। आगे देखो कितनी यूनिट सेल करनी है, 2/3 पार्ट ऑफ एक्स प्रोसेस, एक्स प्रोसेस का जो 2/3 है, एंड 1/2 पार्ट ऑफ प्रोसेस वाई आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ये अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है। एंड द बैलेंसिंग पार्ट इज सोल्ड, और बैलेंस जो है वो सेल कर दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, कि आप प्रोसेस अकाउंट बनाइए। तो अब देखिए जो एक्स प्रोसेस है उसका 2/3 पार्ट, है ना, वो क्या कर दिया जाता है सेल, नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाता है। तो 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में डालना है, 1/3 हमने सेल करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2000 यूनिट्स हैं, 2000 में से ये 100 तो आपकी क्या हो गई थी लॉस इन वेट, 100 आपका क्या हो गया था स्क्रैप, है ना। तो 2000 में से ये 200 डिडक्ट कर दो, तो कितनी यूनिट्स हुई 1800। 1800 का 2/3 ये तो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, और इसका 1/3 क्या होगा सेल, है ना। अब देखिए 1/3 कितना हुआ 600 यूनिट्स, एंड सेलिंग प्राइस इज़ गिवन, ये देखिए सेल प्राइस पर यूनिट एक्स का कितना है 400, है ना। तो इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप सेलिंग प्राइस यहाँ दिखा दें, प्रॉफिट यहाँ दिखा दें जैसे उन्होंने दिखाया, तो ये आपका कॉस्ट ही आ जाएगी, है ना। या जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि आपने कॉस्ट यहाँ दिखा दी और इसका अकाउंट अलग बना दिया, जो गोडाउन का या वेयर हाउस का, कि उसको सेल किया, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए सेल दिखा दी हमने, 1/3 ऑफ 1800 कितनी हुई 600, 400 सेलिंग प्राइस इज़ गिवन, तो 2,40,000। क्लियर है ये। अब देखिए अब ये अमाउंट कैसे आएगा P&L अकाउंट, कि आपने इस सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया, है ना। अब देखिए नीचे वर्किंग नोट्स आपको दिए हुए हैं बुक के अंदर कि कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। कि डेबिट साइड की जो आइटम है 4 लाख प्लस 1,44,000, यहाँ तक आपको पता है, इन दोनों का टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे क्या ये 5000, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट तो अभी आपने बाद में डाला, तो ये 5000 आप डिडक्ट करेंगे, तो देखिए 4 लाख प्लस 1,44,000 माइनस 5000। उसके बाद आप यूनिट्स को देखिए, डेबिट साइड में यूनिट है 2000, क्रेडिट साइड में यूनिट है 100 ये 2, है ना 200, तो ये आप डिडक्ट करेंगे, तो 2000 माइनस 200 1800, तो ये आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, कि पर यूनिट की कॉस्ट आपकी कितनी है 299.444। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 600 यूनिट्स जो बेची हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, एक यूनिट की ये है, तो 600 यूनिट्स की क्या होगी, तो ये कॉस्ट आपकी आ गई 1,79,666। क्लियर है।
अब ये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 400, तो ये 600 इंटू 400 2,40,000। अब देखिए आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो ये सेल माइनस कॉस्ट आपने डिडक्ट किया तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट, जिसको आप प्रोसेस अकाउंटिंग में डेबिट साइड में यहाँ पर दिखाएंगे 60,334। ठीक है। अब जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर भी आप ले सकते हैं, या 2/3 हमने नेक्स्ट प्रोसेस में डालना है। तो देखिए 1800 का 1/3 ये तो गया कहाँ, सेल हुआ, और 1800 का 2/3 जो है आपका कितना 1200, ये भी आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, और जो पर यूनिट कॉस्ट निकली उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में आपने ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद देखिए प्रोसेस वाई बनेगा, ये अमाउंट तो वही आएगा जो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से, प्रोसेस वाई से 1200 यूनिट्स और 3,59,334। उसके बाद देखिए प्रोसेस वाई में ये 80,000 आपको दिया हुआ है, तो आपने ये प्रोडक्टिव वेजेस एंड एक्सपेंडिचर 80,000 लेने हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 10% आपका लॉस इन वेट है ना। अब आप डेबिट साइड में देखिए आपके पास यूनिट्स कितनी हैं 1200, तो लॉस इन वेट कितना हो जाएगा 1200 का 10% 120 है ना। अब वापस देखिए क्वेश्चन में ये 10% ये हो गया। उसके बाद इसने बताया है कि आपका जो स्क्रैप है वो कितना है 60 यूनिट्स और रेट क्या है 50। तो आप क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, और जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, सॉरी ये वाला अकाउंट है आपका, जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं 60 है ना। सेल ऑफ स्क्रैप कितना है 50, तो आपका ये आ जाएगा 3000। प्रोसेस वाई में जो आपने वाई अकाउंट बनाया उसमें आपका ये हो गया सेल ऑफ स्क्रैप है ना। अब उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो कितना है प्रोसेस वाई में 600, और यहाँ इसने बताया था कि 1/2 पार्ट ऑफ प्रोसेस वाई आर पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस, कि वाई की जो है यूनिट्स उसका 1/2 1/2 वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है, और बैलेंस जो है वो सेल कर दिया जाता है ना। तो देखो प्रोसेस वाई में टोटल ये 1200 माइनस 120 माइनस 60, तो ये यूनिट्स बनेंगे 1020। तो 1020 का 1/2 जो कि आपका कितना होगा 510 आपने डालना है सेल में, और बाकी 510 आपका नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा है ना। तो अब इसकी कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाली थी। इसका टोटल करेंगे आप यहाँ तक 3,59,334 प्लस 80,000, और इसमें से माइनस करेंगे ये 3,000, तो ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। और यूनिट्स में 1200 माइनस 120 है ना, माइनस 60, 180 माइनस करेंगे तो ये आपका 1020 आ जाएगा। देखिए वर्किंग नोट्स में कॉस्ट पर यूनिट ये आपने प्लस किया 3,59,334 प्लस 80,000 माइनस 3,000, डिवाइड किया यूनिट से 1200 माइनस 120 माइनस 60, तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 427। अब हमने कितनी यूनिट सेल की थी, हाफ है, 1020 का हाफ जो कि है 510, मल्टीप्लाई किया ये आपके पास आ गया 427.778 से 2,18,167। ये आपकी कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है जो कि गिवन था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट को माइनस किया, ये आपके पास क्या आ गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप यहाँ पर शो कर देंगे 87,833, ये टोटल हो गया। इसको आप जो नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस जेड, इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, या जो पर यूनिट की कॉस्ट है 427.78 उससे मल्टीप्लाई करके भी ये कॉस्ट आ सकती है ना। तो ये आपका हो गया प्रोसेस वाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है प्रोसेस जेड। प्रोसेस जेड में एक तो जो वाई से आया ट्रांसफ़र फॉर प्रोसेस वाई, यूनिट्स आ गई, अमाउंट आ गया। उसके बाद जो प्रोडक्टिव वेजेस हैं, प्रोडक्टिव वेजेस देखो कितनी है 21,000, ये एज इट इज़ आपने यहाँ ले लेनी है 21,000। और ये देखिए 120 यूनिट्स आपको दे रखा है क्या, स्क्रैप है आपका 120 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस है कितना 50 पर यूनिट। तो क्रेडिट साइड में देखिए सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट है ना। तो यहाँ पर आप शो कर देंगे 120, और इसका जो सेलिंग प्राइस है 50 के अकॉर्डिंग 6,000, और आपकी जो वेस्टेज थी लॉस इन वेट वो था 20%, तो 20% के अकॉर्डिंग आपकी ये लॉस इन वेट आ जाएगा है ना। अब देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ गिवन है 1,000 पर यूनिट, तो यहाँ पर आपने सारा का सारा
जो प्रोडक्शन है वो सेल कर दिया क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 1000 पर यूनिट। यूनिट्स आप निकाल सकते हैं, 510 ये थी, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और ये भी आपने जो सेल किया, सेलिंग प्राइस आपको ऊपर गिवन था 1000 पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा और फिर ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा जो आपने लिखना है टू P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 54,833। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 15।